गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु, गुरु ही भगवान शंकर है और गुरु ही साक्षात परब्रह्म भी है। और ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। मित्रों, युग भले ही कोई भी रहा हो, लेकिन हमारे भारत और सनातन धर्म में गुरुओं को हमेशा ही भगवान का दर्जा दिया गया है। और श्रीमद् भागवत के अध्याय 4 में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है कि जिस तरह अग्नि सूखी लकड़ियों को जला देती है, उसी प्रकार गुरु से सीखा हुआ ज्ञान भी हर अज्ञान को मिटा देता है। इसीलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में एक अच्छे गुरु की खोज करनी चाहिए और उसकी शरण में जाना चाहिए। लेकिन मित्रों, क्या कलयुग में गुरु द्रोण या फिर शुक्राचार्य जैसे गुरु मिलना संभव है? इसका उत्तर शायद आप ना में दें, लेकिन कलयुग में भी ऐसे कई गुरु हैं जिन्हें घर घर पूजा जाता है, जिनसे दीक्षा लेने, सीख लेने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूर दूर से लोग उनके पास आते हैं। ऐसे ही कलयुग के 5 प्रसिद्ध गुरुओं के बारे में आज हम बात करेंगे, जिनके बारे में आपने कभी ना कहीं अवश्य सुना होगा और हो सकता है ये आप में से कई लोगों के गुरु भी हो। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। जिन प्रसिद्ध गुरुओं के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उनमें सबसे पहला नाम है सदगुरु का। सदगुरु मित्रों, जग्गी वासुदेव, जिन्हें पूरी दुनिया सदगुरु के नाम से जानती है, वो एक योगी, लेखक, कवि, दिव्यदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वक्ता हैं। और उनके द्वारा संचालित ईशा फाउंडेशन से भी लाखों लोग जुड़े हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सदगुरु का जन्म 3 सितंबर 1957 को मैसूर में हुआ था। उनके पिता भारतीय रेलवे में नेत्र रोग विशेषज्ञ थे और अपने पिता की सरकारी नौकरी के कारण वो अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते। बचपन से ही उन्हें प्रकृति और रोमांच पसंद था और वो बार बार जंगल की ओर भागते और घंटों प्रकृति के बीच समय गुजारते। उनका जीवन पूरी तरह से तब बदला जब उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उन्हें अपने जीवन और जिम्मेदारियों का पूर्ण मूल्यांकन करना है। दरअसल सदगुरु जब 25 साल के हुए, तब उन्होंने किसी असामान्य घटना के कारण अपने जीवन में सुखों का त्याग कर दिया। फिर उन्होंने चामुंडी पर्वत की चढ़ाई की और वहां किसी विशाल पत्थर पर जाकर बैठ गए और वहां से उन्होंने आध्यात्मिक अनुभव लेना प्रारंभ किया। इसके बाद जग्गी वासुदेव ने अपना व्यवसाय एक मित्र को दे दिया और रहस्यमय अनुभव प्राप्त करने के लिए वो अपनी व्यापक यात्रा पर निकल पड़े। 1983 में उन्होंने मैसूर में योग कार्यक्रम चलाए और उनके पहले कार्यक्रम में सिर्फ 7 ही लोग आए थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। समय बीतता गया और वो जीवन के प्रति अपने अलग दृष्टिकोण की वजह से लोगों के बीच प्रसिद्ध होने लगे। फिर 1992 में उन्होंने योग कक्षाएं देने और लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान का सुख देने के लिए ईशा फाउंडेशन की स्थापना की। और अब उनका ये फाउंडेशन इतना लोकप्रिय है कि भारत के साथ साथ वो दूसरे कई देशों में जाकर लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज मित्रों, सदगुरु की तरह ही एक दूसरे गुरु हैं। मथुरा के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। आपने भी इनकी कई वीडियोस को YouTube पर देखा होगा। और जो इन्हें नहीं जानते, उन्हें बता दूं कि ये एक आध्यात्मिक गुरु और प्रेरक वक्ता हैं, जिनका जन्म 27 सितंबर 1989 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। अनिरुद्धाचार्य जी अब तक देश विदेश में हजारों कथाएं और प्रवचन कर चुके हैं और अभी के समय में वो सबसे जल्दी और ज्यादा ख्याति प्राप्त करने वाले धार्मिक गुरुओं में से एक हैं, जिनके करोड़ों अनुयायी हैं। अनिरुद्धाचार्य जी अपने प्रवचन और भजन के माध्यम से लोगों को अपने धर्म के सिद्धांत और विचारधारा के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा वो लोगों की परेशानियों का हल और उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। वो सभी को मोह और लोभ से बाहर निकालने के उपाय बताते हैं और साथ ही हिंदू धर्म के बारे में। मित्रों, अगर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के परिवार की बात करें तो उनके परिवार में कुल मिलाकर 6 लोग हैं, जिसमें उनकी पत्नी, 2 बच्चे और उनके माता पिता शामिल हैं।
देवकीनंदन ठाकुर। मित्रों, कलयुग के प्रसिद्ध गुरुओं में तीसरे स्थान पर नाम आता है देवकीनंदन ठाकुर का। 12 सितंबर 1978 के दिन मथुरा में जन्मे देवकीनंदन ठाकुर एक प्रसिद्ध हिंदू पुराण कथावाचक, गायक और आध्यात्मिक गुरु हैं, जो 1997 से श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, देवी भागवत, शिव कथा और भागवत गीता आदि पर प्रवचन कर रहे हैं। 2015 में इन्हें यूपी रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। देवकीनंदन ठाकुर को आध्यात्मिक और वैदिक ज्ञान प्राप्त है और मित्रों, जब वो सिर्फ 13 वर्ष के थे तब उन्होंने अपने गुरु के आशीर्वाद से श्रीमद् भागवत पुराण को कंठस्थ कर लिया था। भगवान राम की कथा और भजन संध्या उनकी विशेषताएं हैं। उनके शब्द प्रभावशाली हैं और प्रगतिशील दुनिया में भी बड़ी मात्रा में लोगों को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर यह भी बता दूं कि महाराज जी का विवाह हो चुका है और उनकी पत्नी का नाम अंधमाता और पुत्र का नाम देवांश है। साध्वी जया किशोरी। प्रसिद्ध गुरुओं में अब बारी आती है साध्वी जया किशोरी की, जिन्हें लोग किशोरी जी के नाम से भी जानते हैं। जो लोग इनके बारे में नहीं जानते, उन्हें बता दूं कि ये एक प्रसिद्ध कथावाचक और भजन गायिका हैं, जो अपने आध्यात्मिक कार्यक्रमों के लिए जानी जाती हैं। जया किशोरी का जन्म 13 जुलाई साल 1995 में हुआ और वो राजस्थान की रहने वाली हैं। मित्रों, जब साध्वी जया किशोरी महज 7 वर्ष की थी, उन्होंने ठाकुर जी के भजन गाना शुरू कर दिया था। ऐसे ही एक बार उन्होंने कोलकाता में बसंत महोत्सव के दौरान सत्संग में गाना गाया, जिसके बाद वो प्रसिद्ध हो गई। सिर्फ 9 साल की उम्र में ही उन्होंने संस्कृत में लिंगाष्टकम, शिव तांडव स्तोत्रम, रामाष्टकम आदि कई स्तोत्रों को याद करना शुरू कर दिया था और सिर्फ 10 साल की उम्र में इन्होंने अकेले ही सुंदरकांड गाना शुरू कर दिया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। बात करें इनके निजी जीवन की, तो जया किशोरी ने फिलहाल विवाह नहीं किया है और उनके देश विदेश में करोड़ों अनुयायी हैं, जो उनके दर्शन करने और ज्ञान प्राप्त करने उनके कार्यक्रमों में आते हैं। मुरारी बापू। मित्रों, अब बात मुरारी बापू की, जिन्हें हजारों करोड़ों लोग अपना गुरु मानते हैं और उनसे दीक्षा और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो इनके बारे में भी नहीं जानते, उन्हें बता दूं कि ये रामचरितमानस के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं और उन्होंने 50 वर्षों तक राम कथा का पाठ किया है। मित्रों, बता दें कि इनका जन्म 25 सितंबर 1946 में गुजरात के महुआ में हुआ था और इनका असली नाम मुरारी दास प्रभुदास हरियाणी है। इनके अनुयायियों का कहना है कि मुरारी बापू के बोलने की कला ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके माध्यम से आज उन्होंने संपूर्ण दुनिया के सभी धर्मों को एक साथ जोड़ा है और यही कारण है कि लोग बहुत दूर दूर से उनके भजन कीर्तन सुनने के लिए आते हैं। तो मित्रों, ये थे कलयुग के वो 5 प्रसिद्ध गुरु, जिनके लाखों करोड़ों अनुयायी हैं। आप इनमें से किन्हें जानते हैं, अपना गुरु मानते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें और ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।